अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आज सब? आज हम पढ़ने लगे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का, जिसमें काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स क्या होता है? किसी जिस्म का, किसी जिस्म की मोशन, ये नहीं देखना कि मोशन किस वजह से हुई है, बस हमें देखना है कि मोशन हो रही है। तो वो मोशन को जेर बहस लाना क्या कहलाता है? काइनेमैटिक्स कहलाता है। किसी जिस्म की, किसी जिस्म की मोशन, मोशन जिस्म की मोशन की वजह को जेर बहस लाए बगैर उस जिस्म की मोशन क्या कहलाती है? जिस्म की मोशन काइनेमैटिक्स कहलाती है। काइनेमैटिक्स कहलाती है। अब काइनेमैटिक्स क्या है? किसी जिस्म की मोशन की वजह को जेर बहस लाए बगैर उस जिस्म की मोशन क्या कहलाती है? काइनेमैटिक्स। जैसे कि पंखा घूम रहा है, तो हमने ये देखना है कि इसके पंखा घूम रहा है, बस ये देखना है। ये नहीं कहना कि पंखा मोटर की वजह से घूम रहा है या बिजली हमें इसे दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, उस वजह से घूम रहा है। ये नहीं, हमने ये देखना है कि बस ये घूम रहा है और कैसे घूम रहा है, इसकी मोशन क्या है, किस रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, किस तरह की मोशन है, हमने ये देखना है। बस ये नहीं देखना कि ये किस वजह से घूमा, क्या इसे एनर्जी मिली, कैसे हमने इसे स्टार्ट किया, ये नहीं देखना। ठीक है, ये काइनेमैटिक्स होता है। उसके बाद हम हरकत की मुसावात करते हैं। हरकत की मुसावात, तो हरकत की मुसावातों में आज हम पहली मुसावात करते हैं। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं काइनेमैटिक्स क्या, तो उसकी तारीफ मैंने कर दी। ठीक है, आगे हरकत की मुसावातें हैं, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपका लाजमी तौर पर आता है। 3 हरकत की मुसावातों से एक हरकत की मुसावात लाजमी आएगी, जो कि हम आज करने लगे हैं। पहले तो हम इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं। हरकत की मुसावात का ग्राफ बनाना सीखते हैं, जो कि तीनों हरकत की मुसावातों में इस्तेमाल होता है। और आज हम हरकत की पहली मुसावात करेंगे। हरकत की पहली मुसावात, पहले मुसावात करते हैं। हरकत की पहली मुसावात जो होगी, उसमें जो ग्राफ पहले हम बनाएंगे वो किस तरह का होगा? ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ देख के कैसे बनता है, ये हमें जब भी आप ग्राफ बनाने लगते हैं तो आपको पता है, एक जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है और एक जो होता है वो हमारे वाई एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब हमने ये दो बना लिया। अब हम क्या करते हैं, गाड़ी, हर जगह गाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है। गाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ तक चली जाती है। एक गाड़ी है जो कि यहाँ से चलना शुरू कर, जब यहाँ से चलना शुरू करेगी तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी जो होगी वो वी आई होगी, क्योंकि इब्तदाई वेलोसिटी शुरू कर रही थी ना, तो उस वक्त इसकी ये होगी। ठीक है, उसके बाद गाड़ी यहाँ आगे रुक जाती है। ठीक है, यहाँ पर जब वो आके रुकती है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से आप इसे नीचे एक ऐसे लाइन बना दे, इसे नीचे गिरा दे, इस लाइन को ऐसे, ये क्या किया जी हमने, इस लाइन को ऐसे नीचे गिरा दिया। ठीक हो गया। तो उसके बाद आप क्या करें, इस लाइन को इसके साथ मैच कर दें। ठीक हो गया। जहां पे गाड़ी रुकी थी उस गाड़ी को वाई एक्सिस के साथ मिला दे। ठीक है, यहाँ से गाड़ी ने चलना शुरू किया था, जो कि वी आई था। जहाँ पे गाड़ी रुकती है वहां पे क्या स्पीड हो जाती है? वी वी एफ स्पीड हो जाती है, यानी कि आखिरी वेलोसिटी हो जाती है, जो कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो हम इसको पॉइंट दे देते हैं। ये जहाँ से गाड़ी ने चलना शुरू करती है, ये ए पॉइंट है। जहाँ पे रुकती है वो बी पॉइंट है। ठीक है, जहाँ से अपने लाइन लाइन को नीचे गिराया वो सी है, और अंडर वाला डी पॉइंट। और आपको पता है ओरिजिन जो होता है हमेशा ओ से जाहिर किया जाता है। किससे? ओ से। किसे जाहिर करते हैं? ओ से जाहिर करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जब गार्डन ने वी आई वेलोसिटी से चलना शुरू किया और आखिरी वेलोसिटी वी एफ हो गई। आपको पता है जब क्या होता है, जब आपकी कोई गाड़ी या ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, तो उस वक्त जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है।
क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब आपकी गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सफर नहीं कर रही होती, तो उस वक्त आपका एक्सेलरेशन ये होता है, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी 95 मीटर पर सेकंड से जो दौड़ रही है, ठीक है, तो गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो कहीं नहीं रुकती, जो स्पीड थी उसकी वही है, 10 मीटर की सेकंड है तो उसी से जा रही है, ठीक है। लेकिन गाड़ी जो है कहीं 10 हो जाती है, कहीं 15 हो जाती है, कहीं 20 हो जाती है, तो वहां पे एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, जो कि A के इक्वल होता है, A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसको हम यूं लिख देते हैं, ठीक हो गया ना, एक्सेलरेशन। उसके बाद ठीक हो गया, ये हमारे पास A पॉइंट, ये B पॉइंट, C पॉइंट, ये D। अब ये हमारे पास मुस्ततील है, ठीक है। हमें पता है कि ये एक्सेलरेशन जब यहाँ से जुदाई वेलोसिटी शुरू हुआ, आखिरी वेलोसिटी तक क्या एक्सेलरेशन हो गया, लेकिन उस टाइम भी तो इसने स्पेंड किया ना, वो टाइम क्या होगा, ये T होगा, क्या होगा, जिसको हम यहाँ पे शो करते, जिसको हम यहाँ पे शो करते हैं, क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये देखिए ना, जो टाइम लगाया है, जो टाइम लगेगा इसको वो हम इधर शो करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एरिया है, मुस्ततील का एरिया, और आपको मुस्ततील के एरिया का पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि लंबाई इसकी टी है और चौड़ाई बी है, तो इसका मतलब है वी आई ज़रब टी, वी आई ज़रब टी। अब आप जानना चाहते होंगे कि ये हमारा मुस्ततील का एरिया हमने निकाल लिया, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेकिन हम मुसल्लस का एरिया किस तरह निकालते हैं, तो वो भी सेम टू सेम होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लेकिन होता क्या है कि इसमें लंबाई ऑफ होती है, क्या होता है, लंबाई ऑफ होती है, जैसे देखें जी 1/2T, देखे ना, अब टाइम था, टाइम को क्या कर दिया उसने, हाफ कर दिया, इसकी लंबाई को हाफ कर दिया, क्योंकि ये देखे ना, अगर यहाँ पूरी होती है ऐसे, ठीक है, क्योंकि आधा हिस्सा इधर चला गया, तो यहाँ पे जब आधा हिस्सा चला गया तो इसका मतलब ये हाफ रह जाएगा, और इसकी चौड़ाई तो वही होगी ना, ज़रब 80, ये यहाँ से यहाँ तक है, जो कि स्पीड में इजाफा है, क्या है जी, इसके बराबर है 80, जो कि क्या है, स्पीड में इजाफा है, किसमें, स्पीड में इजाफा। देखें ना, जब ट्रेन गाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ तक चली जाती है, तो स्पीड में जो इजाफा होता है यहाँ से ऊंचाई में, ऊंचाई चढ़ने में, वो क्या है, 80 है, जो कि हमारे पास चौड़ाई है, और लंबाई मैंने आपको बता दी, क्योंकि आधी और ये मुस्ततील थी, इसमें जब आपने हाफ किया तो इसकी लंबाई आधी होगी, तो क्या हो गया, 1/2T ज़रब 80 का स्क्वायर। तो हमारे पास ग्राफ बन गया, क्या बन गया जी, ये हमने ग्राफ बना लिया, क्या बना लिया जी हमने, ये हमने ग्राफ बना लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हरकत की पहले मुसावात को सॉल्व कर, तीनों मुसावातों में यही ग्राफ इस्तेमाल होगा। अब हम चाहते हैं कि हम जो हरकत की मुसावात को पहले को स्टार्ट करें, तो खत ए बी का स्लोप, जो कि हम इस तरह खत ए बी का स्लोप एक्सेलरेशन एक जाहिर करता है, खत ए बी का स्लोप एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए को जाहिर करता है जी। कैसे जी जाहिर करता है, ये देखिए, खत ए बी, यहाँ ए और बी, ये जो खत है ये एक्सेलरेशन ए को जाहिर कर रहा है, खत ए बी का स्लोप किसके बराबर है जी, एक्सेलरेशन ए की, एक्सेलरेशन एक है। जब ये एक्सेलरेशन छोटी ऐसे जाहिर करेंगे, जब ये एक्सेलरेशन ए के बराबर होगा, जब ये एक्सेलरेशन ए के बराबर होगा, तो आपको पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल है जनाब, एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है, वो जो हमारे पास होगा वो होगा हमारे पास बी सी, इसके बी सी ओवर ए सी। कैसे, ये देखिए, एक्सेलरेशन खत ए बी का स्लोप यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अगर आप इसको, ये जो ट्रेवल जा रही है ये वितर है, ठीक है, ये क्या है, वितर है, जैसे आप एक मुसल्लस बनाते हो इस तरह, मसला फिसागोरस में, ठीक है, ये क्या है, वितर, ये क्या है वितर, और ये क्या है, कायदा, ये क्या है, कायदा है, ये क्या है जी, अमूद है, ठीक है। तो जब आप वितर का फार्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं जी, अमूद बटा कायदा,
तो हमने इसी को फॉलो करते हुए हमने ये लिखा कि ये जो ए एक्सेलरेशन है खतरे ग्रुप जो कि बी सी ओवर ए सी के बराबर है। अब हमें पता चलता है कि ये जो बी सी है, बी सी जो है, अब बी सी को अगर हम देखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। इस तरह किया मैंने मुकम्मल में से, जैसे आखिरी वेलोसिटी में से पहले निकाल देते हैं, ठीक हो गया ना। इसी तरीके से ये जो मुकम्मल था काम को बी डी माइनस सी डी करें तो आपके पास ये चीज रह जाएगी ना। देखिए बी डी माइनस सी डी इतना निकाल दे तो आपके पास पीछे यही चीज रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ए सी जो है, ए सी, ये जो ए सी है ये ओडी के बराबर नहीं हो सकता है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम, तो लिखते हैं ए सी बराबर है ओडी। ओडी अब क्या करें, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ओडी है, क्या है ओडी, वो किसके बराबर है जी, वो तो टी के बराबर है, ठीक है। बी डी जो है वो तो हमारे पास वी एफ के बराबर है, किसके, वी एफ के। और जो सी डी है हमारे पास वो हमें पता है सी डी क्या है, सी और डी, सी डी ये जो हमारे पास चौड़ाई है ये इसके बराबर है ए ओ की, ओ ए की, जो कि वी आई के बराबर है, किसके, वी आई के। ये जो तमाम कीमतें हैं हमने कहाँ पुट करनी है, इसमें मुसावात एक, ठीक है, मुसावात एक में दर्ज कर देंगे तमाम कीमतें। तो पुट करेंगे, क्या करेंगे जी, बी डी माइनस सी डी ओवर ओडी, ठीक हो गया। तो क्या करें, बी डी की जगह पुट कर देंगे, बी डी किसके इक्वल है जी, वी एफ के, ठीक हो गया। सी डी किसके बराबर है जी, सी डी वी आई के बराबर, और ओ डी किसके बराबर है जी, ठीक है, लिख लें। तो इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन ए जो है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, जो कि हमारे पास ये सीधा है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। एक फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक फार्मूला ये वाला आपको याद रखना पड़ता है। उसके बाद हमें जो चीज आती है हमारे पास, हम क्या करते हैं, एक फार्मूला एक्सेलरेशन जब भी आपको मालूम करना हो तो आपके पास आखिरी वेलोसिटी पहले वेलोसिटी दी हुई हो तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ये हरकत की पहले मुसावात के एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला जिसको आप कर सकते हैं, ए को ज़रूर दे टी से ए टी हो जाएगा इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास वी एफ है, वी एफ को इसको इधर लें, वी एफ माइनस वी आई बराबर है ये, ठीक। तो इसका मतलब है आप क्या करें जी, वी एफ को इधर लेने दें, जो वी आई है उधर जाकर क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव है उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी। ये आपकी हरकत की पहले मुसावात का फार्मूला हो गया। मुसावात का फार्मूला क्या है जी, बात का फार्मूला, फार्मूला क्या है जी, फार्मूला, ये आपका फार्मूला, हरकत के पहले मुसावात का फार्मूला। जब आपको वी एफ आखिरी वेलोसिटी मालूम करनी हो और आपके पास वी आई पहली वेलोसिटी और ए टी आपको मालूम हो, तो जब आप क्या कर सकते हैं, ये चीज निकाल सकते हैं, वी एफ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहली वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी पता है और टाइम भी पता है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। लेकिन जो एग्जैक्ट फार्मूला है पहली मुसावात का वो ये है वी एफ माइनस वी आई ओवर ए टी, ठीक है। ये हमारा पहला लेक्चर था हरकत की मुसावात पर। तो कल हम दूसरा लेक्चर देंगे हरकत की दूसरी मिसाल। आप ये तीनों जब हरकत की मिसाल देखेंगे तो मैं तीसरे चौथे लेक्चर में इन तीनों को रिपीट कर दूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। जब ये हरकत की मिसाल आ जाती हैं तो ये हमारे एग्जाम में एक आना लाजमी है, 4 नंबर की आती है, आपको बड़ा बेनिफिट होगा। दोबारा मैं इसको रिपीट करूँ, ग्राफ कैसे बनाया हमने इसे किस तरह, जब हम रिपीट करते हैं हमें समझ उस वक्त आती है। तो देखिए क्या करते हैं, हमारे पास हमने क्या किया, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक लाइन बनाई, उसमें क्या किया हमने, एक ओरिजिन बनाया जो ओरिजिन वो था। फिर उसके बाद हमने एक गाड़ी ली जो कि हमारे पास यहाँ से चलती है और यहाँ जाके रुक जाती है। तो इस जो हमने ये गाड़ी चली है इसका हमने ग्राफ बनाना। अब देख कैसे बनाएंगे, जहां से इसने चलना शुरू किया वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी आई थी, और जहां पे ये रुक जाती है वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वी एफ हो जाती है, ठीक है। और जब ये यहाँ से यहाँ तक चलती है तो क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक, क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ए पैदा हो जाता है।
जब कोई गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन जब उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है लेकिन वो जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से जब हम आखिरी वेलोसिटी की जो हम होता है उसको हम किससे अटैच कर देते हैं, एक्स एक्सिस के साथ अटैच कर देते हैं और यहाँ से एक लाइन ऐसे लगा देते हैं। तो क्या होती है, मुस्ततील बन जाती है, ये हमारे मुसल्लस बन जाती है। हमने इनके एरिया निकाले, एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ये टाइम था हमारे पास, ये क्या है, चौड़ाई ज़रब लंबाई हो जाती है, वी आई ज़रब टी। और यहाँ पे हमने मुसल्लस का एरिया निकाला, वो भी लंबाई ज़रब चौड़ाई है, लेकिन लंबाई इसकी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, 1/2 टी ज़रब 8 टी हो जाता है। और 8 क्या है, ज़मीन में इजाफा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में उसमें क्या होता है, स्पीड में इजाफा होता है, जो कि 8 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम खत ए बी का सलूक, पहले मुसावात में यही बात करता है, खत ए बी का सलूक एक्सेलरेशन एक जाहिर करता है, इस तरह जाहिर करता है जी, खत ए बी का सलूक एक्सेलरेशन एक जाहिर करता है, जो एक्सेलरेशन एक किसके बराबर होगा, बी सी और ए सी। देखिए एक्सेलरेशन ये बी सी और ए सी, अमूद बटा कायदा, ये वितर है, अमूद बटा कायदा, जैसे वितर को मैंने किया, वितर अमूद बटा कायदा, आपने इसको ध्यान में रखना है इस फार्मूले को, और इसी को रखते हुए आपने ये चीज निकाल लेनी। जो आप बी सी की तरफ गए तो आपको पता है बी सी जो है वो कैसे होगा, बी सी होगा बी डी माइनस सी डी, कर दे तो आपके पास बी सी ही रह जाएगा, तो हम लिख सकते हैं बी सी को बी डी माइनस सी डी। ठीक हो गया, उसके बाद हमें पता है कि ए सी जो है वो ए सी ओ डी के बराबर होगा। जब हमें ये चीज पता चली तो हमने लिख लिया, अब ये पहली मिसावात बन गई। फिर हमने चेक किया कि ओ डी जो है वो टी के बराबर है, बी डी जो वी एफ के बराबर है, सी डी वी आई के बराबर है। तो क्या करें, ये तमाम कीमतें हैं पहले मिसावात पुट करते वी एफ माइनस वी आई और टी, तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला निकला है। लेकिन हरकत की पहली मिसावात का फार्मूला नहीं निकला, वो कैसे, ए टी को ज़रब दें इससे तो क्या हो जाएगा, ए को टी से ज़रब दें ए टी हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। तो क्या करें, इस पे डालें कोई मसला नहीं, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो क्या करें, वी एफ को इधर रहने दें, नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास क्या हो गया, फार्मूला हो गया पहले मिसावात का, वी एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये पहले मिसावात का फार्मूला। ओके जी।